दोस्तों, अगर आपको बदहजमी या एसिडिटी या पेट का गैस बार बार अगर हो जाता है, यानी कि अगर आप कुछ भी खाते हैं तो इंडाइजेशन हो जाता है, बार बार गैस की समस्या हो जाती है, मॉर्निंग में सुबह स्टूल पास नहीं होता है, आपका पेट साफ नहीं होता है, तो कई सारी फिर बीमारियां धीरे धीरे, जैसे फैटी लिवर और इसके अलावा फिर इंडाइजेशन का, एसिडिटी की प्रॉब्लम और कई सारी और बीमारियां धीरे धीरे, जैसे भूख न लगना, चिड़चिड़ापन, खून की कमी या फिर स्किन पे रेशेस वगैरह पड़ जाते हैं, पिंपल्स वगैरह, ये बहुत आम हो जाता है। तो कुछ नेचुरल चीजें होती हैं जिससे आप अपने स्टूल को अच्छे से पास कर सकते हैं। कुछ नेचुरल चीजें ऐसी होती हैं जिससे आप उसे अपनाएंगे तो आप अच्छे से अपनी एसिडिटी की प्रॉब्लम को, चाहे वो आपको नहीं भी है एसिडिटी की प्रॉब्लम, तब भी इसका सेवन कर सकते हैं। इससे आपको कभी एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर इनकेस अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम है आपको, तो वो आपको जड़ से खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एसिडिटी क्यों होता है। एक्चुअली एसिडिटी गैस, पेट का फूलना, बदहजमी बार बार अगर ये होता है तो इन द सेंस कि आपकी बॉडी में, पेट में टॉक्सिन जो है उसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है। तो शरीर में अगर टॉक्सिन की मात्रा हो जाती है तो कहीं ना कहीं हमारे स्किन पे और कहीं ना कहीं जो इंटरनल ऑर्गन पे हमारे इफेक्ट करता है। एसिडिटी इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि अगर आप कोई फूड पदार्थ अगर आप कोई खाते हैं या कोई फास्ट फूड खाते हैं, तो जब तक वो पचता नहीं है और उसके पहले आप कुछ भी दूसरा खा लेते हैं, तो पुराना वाला जो खाना आपके पेट में पड़ा है वो एक्चुअली सड़ने लगता है, और जब सड़ने लगता है तो वो जो टॉक्सिन होती है, एक तरीके से पॉइजन होता है, वो हमारे शरीर में फैलने लगता है। तो उससे आपको कई सारे परेशानियां आने लगती हैं। जनरली आपने देखा होगा कि जिन लोगों के पेट सॉफ्ट नहीं होते हैं, जिन लोगों को टॉक्सिन ज्यादा होता है शरीर में, या बार बार बदहजमी होती है, उनको भूख न लगना और या चिड़चिड़ापन, फिर उनको कई सारी प्रॉब्लम्स होते हैं और कहीं ना कहीं फैटी लिवर या फिर और सारी बीमारियां का सामना करना पड़ सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ नेचुरल टिप्स आपको बताने वाला हूं कि जिससे अपना के साइंटिफिकली आप अपनी बदहजमी और स्टूल पास नहीं होता है, या गैस की प्रॉब्लम है, या बार बार पेट फूल जाता है, अपच हो जाता है, इंडाइजेशन हो जाता है, तो इससे आप छुटकारा पा सकते हैं। तो एसिडिटी क्यों बनता है, इसके कुछ और कारण होते हैं। जैसे अगर आप जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, चबाकर खाना नहीं खाते हैं, तो इससे भी डेफिनेटली एसिडिटी बनती है। अगर आप कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लेते हैं जिसमें शुगर की मात्रा ज्यादा होती है, तो भी आपको प्रॉब्लम आता है। इसके अलावा अगर आप कोई फास्ट फूड खाते हैं जो कि अच्छे से चबाया ना जाए, अगर प्रोसेस फूड खाते हैं, उससे भी कहीं ना कहीं एसिडिटी बनती है। ज्यादा तेल मसाले वाली चीज अगर आप खाते हैं, उससे भी एसिडिटी बनती है। या अगर कोई स्ट्रेस, कोई तनाव, या जो दिनचर्या हमारा होता है उसको सही से, रूटीन को अगर फॉलो नहीं करते, कुछ और कारण होते हैं जिनकी वजह से आपको एसिडिटी की सामना करना पड़ सकता है। तो वीडियो में अब हम आगे बढ़ते हैं और जानेंगे कि कैसे आप एसिडिटी को जड़ से छुटकारा पा सकते हैं, साइंटिफिकली कैसे आप इससे बाहर निकल सकते हैं, और कई सारी बीमारियां जो अनचाही आने वाली हैं उससे आप दूर रह सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप जीरा और सौंफ का एक पेस्ट बनाना है। उसको आपको थोड़ा सा भूनना है। यूज के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं 100 ग्राम जीरा, 100 ग्राम सौंफ, उन दोनों को एक भून लेना है, रोस्ट कर लेना है, उसका एक चूरन बना लेना है, पेस्ट बना लेना है एक तरीके से, और उसको आप एक कंटेनर में भर के रख सकते हैं। सुबह आपको क्या करना है, जब भी आप फ्रेश होने जाते हैं उसके पहले 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच आपको डालना है, और उसके बाद में आपको पीना है जैसे कि चाय पीते इस तरीके से आपको चुस्की लेके पीना है। और उसके बाद में 2-4 मिनट में, 5 मिनट में आप फ्रेश होने जाएंगे। इससे क्या होगा, स्टूल अच्छे से पास होगा और टॉक्सिन जो बॉडी की वो भी निकलेगी, साथ में एसिडिटी की प्रॉब्लम धीरे धीरे कम हो जाएगा। जो नेचुरल तरीका मैं आपको वीडियोस में बता रहा हूं, इससे आपकी बॉडी हैबिचुअल नहीं होगी, इससे आपकी बॉडी को कोई हैबिट नहीं पड़ेगा कि आपको बार बार ये नहीं करेंगे तो फिर एसिडिटी बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, जीरा की बात करें तो ये मेटाबॉलिज्म को मजबूत करता है और शरीर की आंतरिक जो चर्बियां होती हैं उनको भी कम करता है, तो एक तरीके से वेट लॉस भी करता है अगर फैट ज्यादा हो गया है। जीरे में एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ई मौजूद होता है, जिससे आपको पेट में जो कि एक तरीके से अम्ल बन जाता है उसको कम करता है, जो पेट की गर्मी हो उससे कम करता है, और आपको जो स्टूल पास नहीं होते हैं या बार बार जो प्रॉब्लम आता है अपच की, ये नहीं रहता है। नेक्स्ट बात करें तो पुदीने की चाय। जी हाँ, हर्बल टी में सबसे नंबर 1 तुलसी और पुदीने की चाय मानी जाती है। तो आपको क्या करना है, पुदीने की चाय आपको पीना है। पुदीने को उबालना है, उसमें आपको चाय पत्ती हल्की सी मात्रा में डालना है,
शुगर बहुत कम होनी चाहिए। अगर आप बिना शुगर के पी पाते हैं तो सबसे ज्यादा जबरदस्त काम करेगा आपकी बॉडी पे जब भी कोई एसिडिटी प्रॉब्लम होती है। तो इसको आप दिन में एक बार ले सकते हैं, आप चाहे तो आफ्टरनून में ले सकते हैं खाना खाने के आधे घंटे बाद, या आप क्या कर सकते हैं ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं। ध्यान रखिए अगर आप दूध पीते हैं तो दूध के साथ में बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि इसमें आपको कहीं ना कहीं एसिडिटी बनने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपने दूध पिया हुआ है तो कम से कम 40 मिनट बाद या दूध पीने के 40 मिनट पहले आप इसका सेवन कर सकते हैं पुदीने की चाय का। नेक्स्ट बात करें, पपीता और केले का शेक बना के आप पी सकते हैं। क्या होता है कि पपीता और केला काफी ज्यादा बेनिफिट करता है पेट को साफ करने में, और जो आंतरिक तरीके से अम्ल बन जाता है बॉडी में और जो एक तरीके से इंडाइजेशन बढ़ जाता है, इसको आप ले सकते हैं। आप चाहें तो ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं या सुबह सुबह आप खाली पेट भी इसका सेवन कर सकते हैं। इससे कुछ दिन लगेंगे आपकी बॉडी को अडॉप्ट होने में और इसको फायदा करने में लगभग 2 से 3 वीक लगेंगे, लेकिन जो भी डाइजेशन सही होगा वो परमानेंट सही होगा, आपको बार बार ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा बताना चाहूंगा 2 आसन मैं आपको बता रहा हूं जो आपको करना ही करना है। अगर इन 2 आसन का अगर आप अपने लाइफ स्टाइल में शामिल करते हैं तो डेफिनेटली हमेशा के लिए आपकी बॉडी से जो अपच है, जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। दोनों में से कोई एक आप अपना सकते हैं, क्योंकि बिजी लाइफ स्टाइल में हो सकता है कि आप इन दोनों को ना कर पाए, लेकिन जरूर कोई अपने लिए 10 से 15 मिनट जरूर आपको निकालना है। तो फर्स्ट बात करते हैं भुजंगासन। भुजंगासन करने से जो पेट की चर्बी होती है, जो पेट में अम्ल बन जाता है, जो पेट में एसिडिटी बार बार अपच खट्टी डकार आता है, इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। क्योंकि हमारा शरीर भुजंगासन से एक तरीके से इंटरनली सारे ऑर्गन्स वर्क करने लगते हैं और हमारा जो पेट की जो क्रियाएं होती हैं वो सारा काम करने लगती हैं और हमारे पेट को खाना पचाने की जो प्रक्रिया है उसको फास्ट करने में काफी ज्यादा मदद मिलता है। इसके अलावा चलना या हल्के से दौड़ना 10 से 15 मिनट तक अगर आप मॉर्निंग में डेली अगर आप वॉक करते हैं या आप चलते हैं तो इससे कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि बॉडी में जो पसीना होता है उससे टॉक्सिन बाहर निकलती है और अगर टॉक्सिन बाहर निकलेगी तो हमारे शरीर का जो टॉक्सिन है, जो गंदगी बाहर निकलेगा तो उससे आपको भूख भी लगेगी और एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको दूर हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना है अगर आप घूमने या टहलने जाते हैं तो कोशिश ये करें कि मॉर्निंग में सुबह जब आपको सूर्य निकलता है उसके पहले अगर आप टहलते हैं या घूमते हैं तो उसका बेनिफिट आपको डबल हो जाता है। पेट की समस्या से बचने के लिए क्या क्या चीजें की सेवन आप कर सकते हैं ये जरूर आप जान लें। फाइबर युक्त खाना खाएं, जैसे फल, सब्जियां, अनाज। एक बार में ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, अगर 2 बार 3 बार खा लेते हैं तो चलेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाएं। प्रोसेस फूड और कोल्ड ड्रिंक से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि प्रोसेस फूड और कोल्ड ड्रिंक से एसिडिटी की संभावना कई हद तक बढ़ जाती है। इसके अलावा 8 से 10 गिलास पानी आप डेली पिए, बॉडी को हाइड्रेट रखें ताकि टॉक्सिन बाहर से निकलता रहे। गैस की प्रॉब्लम से बचने के लिए कुछ आसान टिप्स नेचुरल मैंने आपको जो बताए हैं, इससे अपना के आप हमेशा के लिए हेल्दी और फिट रह सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में करके ये जरूर बताएं कि क्या आपने ये कभी फॉलो किया था इसमें से कोई भी रेमेडी, और फ्रेंड और फैमिली सर्किल में वीडियो को जरूर शेयर करें। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे साथ इस साइंटिफिक डेलिब्रेशन में जुड़ने के लिए मिलेंगे एक नई एपिसोड में, तब तक अपना खूब ध्यान रखें।